हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था, अपनी फाइल के अंदर से टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स और टोटल नंबर ऑफ लाइंस काउंट करी थी। आज जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, सपोज हमारे पास कोई फाइल होगी और उसके अंदर जो कंटेंट्स है, सपोज ये था हेलो, सपोज ये था कंटेंट हेलो फ्रॉम टेक्स्ट और सपोज मल्टीपल लाइंस थी। तो हम क्या करेंगे, इस फाइल को के जो करेक्टर्स होंगे उनको टॉगल केस में कन्वर्ट करेंगे। टॉगल केस का मतलब क्या है, जो जो अल्फाबेट्स कैपिटल में थे उनको स्मॉल में कन्वर्ट करेंगे। सपोज हेलो का एच स्मॉल हो जाएगा और ई एल एल ओ कैपिटल हो जाएगा, तो अपोजिट कर देंगे। दैट मीन्स टॉगल केस में फ्रॉम का एफ स्मॉल हो जाएगा, आर ओ एम कैपिटल हो जाएगा। ऐसे कुल फॉर्म का जी स्मॉल हो जाएगा, यू एल एफ ए एम कैपिटल हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, टॉगल केस, अपोजिट कर देंगे। तो हमें इसके लिए जो हमारे पास स्टेप्स होंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी सोर्स फाइल को रीड कराओगे। किस मोड में, रीड मोड में, और इसका एक रेफरेंस जो होगा वो अपने फाइल पॉइंटर में स्टोर करा दोगे। फिर एक टेम्परेरी फाइल आप बनाओगे जिसके अंदर आप क्या स्टोर कराओगे, अपना रिजल्ट। दैट मीन्स ये वाला जो रिजल्ट होगा वो किस में स्टोर कराओगे, पहले टेम्परेरी फाइल में कराओगे, ठीक है। और उस फाइल की जो हम फाइल रेफरेंस बनाएंगे उसका नाम रख देंगे डीएसटी। अपनी सोर्स फाइल के अंदर से क्या करोगे, कैरेक्टर रीड करोगे और वो कैरेक्टर जो होगा एक ch वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर करोगे। फिर कन्वर्ट करोगे अपर केस कैरेक्टर को लोअर केस में और लोअर केस कैरेक्टर को अपर केस में। उसके लिए आपके पास कौन सा फंक्शन यूज होगा, दैट मीन्स इज अपर और इज लोअर फंक्शन आप यूज करोगे। विच मीन्स इज अपर फंक्शन क्या करेगा, अगर इस ch के अंदर जो वैल्यू आई होगी वो इज अपर का फंक्शन क्या करेगा, अगर इसके अंदर अपर केस होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स ही रिटर्न करेगा। और उसको क्या करोगे, अगर वो ट्रू रिटर्न करे तो उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, लोअर केस में कन्वर्ट कर दोगे, अदरवाइज उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, अपर केस में कन्वर्ट कर दोगे। अगर वो लोअर केस में फॉल्स आ रहा होगा तो उस कंडीशन में उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दोगे। फिर आप क्या करोगे, अपनी जो करेक्टर कन्वर्ट करा है उसको अपनी डेस्टिनेशन फाइल, जो आपकी टेम्परेरी फाइल होगी, उसके अंदर ट्रांसफर करते रहोगे। ये 3 स्टेप से लेके 5th स्टेप तक को आप रिपीट करते रहोगे जब तक आपके फाइल का एंड नहीं हो जाता। जब ये सब कुछ हो जाएगा, फाइल का एंड हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, अपनी सोर्स फाइल और डेस्टिनेशन फाइल को आप क्लोज कर दोगे। क्लोज करने के बाद आप क्या करोगे, अपनी सोर्स फाइल को, जो आपकी सोर्स फाइल थी, सपोज आपकी ये वाली फाइल जो थी ये थी test.txt और ये आपकी जो टेम्परेरी फाइल थी ये थी temp.txt। आप क्या करोगे, इस फाइल को डिलीट कर दोगे। फिर आप क्या करोगे, रीनेम कर दोगे अपनी इस वाली फाइल को, जो आपकी temp.txt को थी, इसको रीनेम कर दोगे, किससे, test.txt से रीनेम कर दोगे। क्लियर है आपको ये? चलिए इस प्रोग्राम को मैं आपको समझा देता हूं कि प्रोग्राम कैसे बनेगा। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए भाई आपको अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ेंगी। फिर रिपीट कर दे रहा हूं, अगर आप .c एक्सटेंशन है तो इसकी जरूरत नहीं होगी। तो मैंने क्या करा, एक फंक्शन बना लिया जिसका नाम रख दिया टॉगल केस। इसके अंदर आपका फाइल पॉइंटर, दैट मीन्स फाइल का रेफरेंस और इसका सोर्स फाइल का रेफरेंस है, वो दोनों स्टोर करा लिए। तो आपने एक फाइल पॉइंटर बनाया और फाइल का नाम, आप 2 चीजें पास करोगे, एक फाइल का पॉइंटर और एक फाइल का नाम। फिर आपको यूजर से पूछोगे कि उसको कौन सी फाइल के अंदर टॉगल केस करना है, दैट मीन्स कौन सी फाइल ओपन करना है। तो वो जो भी फाइल का नाम होगा वो किसके अंदर आ जाएगा, पाथ वेरिएबल के अंदर इनपुट हो जाएगा। फिर आप उसको ओपन कराओगे किस मोड में, रीड मोड में पाथ को, और उसके सारे कंटेंट्स किसके अंदर चले आएंगे, एफपीटीआर के अंदर चले आएंगे। चेक कराओगे एफपीटीआर क्या है, नल तो नहीं है। अगर नल है दैट मीन्स ये फाइल होगी नहीं उस कंडीशन में, तो आप ये मैसेज अनेबल टू ओपन अ फाइल और प्लीज चेक वेदर द फाइल एग्जिस्ट और हैव अ रीड प्रिविलेज, ये मैसेज प्रिंट करा दोगे और प्रोग्राम से बाहर आ जाओगे एग्जिट फंक्शन के थ्रू। अगर फाइल होती है उस कंडीशन में आप क्या करोगे, अपने टॉगल केस जो फंक्शन है, आप ये हमने जो बनाया, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो हमने यहां पर बना रखा है, इसको आप कॉल कर लोगे। जब इसको कॉल कर लोगे तो ये अपना काम कर देगा। फिर आप इसके बाद ये मैसेज प्रिंट कराने के बाद अपने यूजर एक्सेप्शन को स्टॉप कर दोगे। अब टॉगल केस के अंदर हम समझ लेते हैं, इसके अंदर आपका क्या हो रहा है, फाइल का रेफरेंस और फाइल का नाम दोनों चीज पास हो रही है। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, एक
फाइल ओपन कर, फाइल बना रहा हूँ, फाइल का रेफरेंस दे रहा हूँ, इसका नाम क्या रख रहा हूँ, DST, डेस्टिनेशन के लिए। CH आपका क्या होगा, इसके अंदर कैरेक्टर आते रहेंगे, एक वेरिएबल है। फिर आपने जो toggle.tmp नाम की एक फाइल बना ली, किस मोड में ओपन करिए, राइट मोड में, और इसका जो रेफरेंस होगा किसके अंदर होगा, DST के अंदर। यहाँ पर चेक करा रहा हूँ DST जो है वो नल है या नहीं है, दैट मीन्स अगर फाइल यहाँ पर राइट मोड में ओपन करिए तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। जब क्रिएट हो जाएगी तो नल तो नहीं होगा, तो उस कंडीशन में ये वाला, अगर ये फाइल नहीं बनेगी उस कंडीशन में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे और आप यहाँ से प्रोग्राम से बाहर आ जाओगे। अगर फाइल क्रिएट हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या करोगे, fgetc क्या करेगा, fptr के अंदर से, fptr आपका कौन सा होगा, जो आपकी सोर्स फाइल यहाँ पर जो आपने पास करा है, दैट मीन्स सोर्स फाइल का जो रेफरेंस है उसके अंदर से आपके कंटेंट्स रीड करेगा और किसके अंदर ट्रांसफर करता रहेगा, CH के अंदर ट्रांसफर करता रहेगा। कब तक लूप चलेगा, जब तक फाइल का एंड नहीं हो जाता, जब तक नॉट एंड ऑफ फाइल हो जाता। अगर CH के अंदर जो वैल्यू आ रही है इज अपर केस में है, अगर CH के अंदर वैल्यू है अपर केस में है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। जब ट्रू रिटर्न करेगा तो CH की वैल्यू आप किस में कन्वर्ट करा दे रहे हो, लोअर केस में करा दे रहे हो और CH के अंदर ये वापस ट्रांसफर कर दे रहे हो। अगर ऐसा नहीं होता तो CH के अंदर वैल्यू क्या होगी, लोअर केस में है, अगर लोअर केस में है तो उसको आप किस में कन्वर्ट करा दे रहे हो, अपर केस में कन्वर्ट करा दे रहे हो। fputc फंक्शन क्या करेगा, जब आप कन्वर्ट करा दोगे तो CH के अंदर जो आप कन्वर्टेड वैल्यू होगी वो किस फाइल के अंदर रख देगा, डेस्ट जो आपका फाइल रेफरेंस है इसके अंदर, दैट मीन्स toggle.tmp टेम्प के अंदर जाता रहेगा। तो आपके फाइल के अंदर एक एक कैरेक्टर करके कन्वर्ट करके इसके अंदर इस वाली फाइल के अंदर डालता रहेगा। और ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक आपकी सोर्स फाइल का एंड नहीं हो जाता। जब आपका फाइल का एंड हो जाता है उसके बाद क्या करेगा, दोनों फाइल को क्लोज कर देगा। जब दोनों फाइल क्लोज हो जाएगी तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, रिमूव फंक्शन। रिमूव फंक्शन किस लिए काम में आता है, किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए काम में आता है। तो यहां पर क्या करेगा, ये पाथ वाली फाइल जो आपकी सोर्स फाइल थी यहां पर, इसको डिलीट कर देगा, आपकी सोर्स फाइल को डिलीट कर देगा। और फिर रीनेम फंक्शन क्या आता है, किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए काम में आता है, फाइल को रीनेम करने के लिए काम में आता है। तो आपकी जो toggle.tmp थी उसका नाम क्या, जो आपकी सोर्स फाइल का नाम था उसमें चेंज कर देगा। दैट मीन्स ये आपका क्या है, जो आपकी ये toggle.tmp है जिसके अंदर आपने चेंज करके डाले उसको सोर्स फाइल के अंदर आपको ट्रांसफर करके उसको रीनेम कर देगा, रीनेम कर देगा। चलिए इस प्रोग्राम को सी के अंदर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सी अपना ओपन कर लेते हैं। यही है आपका पास, ये आपका प्रोग्राम आ गया पूरा सारा। अब मैं आपको फाइल्स दिखा दे रहा हूँ। cls टाइप test.txt, इस फाइल के अंदर h स्मॉल है और g स्मॉल है, वेलकम का w स्मॉल है, बाकी सब, और लर्निंग का l स्मॉल है, बाकी सब कैपिटल में है। चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और फिर वापस इसको चेक करते हैं। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पर हम सोर्स फाइल का नाम देते हैं test.txt। फाइल कन्वर्ट हो गई। अब मैं वापस यहाँ पर आ गया। अब मैं आपको टाइप करके तो वापस दिखा देता हूँ, टाइप test.txt। देखिए चेंज हो गया, पहले कैसे थी अब ये चेंज हो गया। हेलो का एच कैपिटल हो गया, फॉर्म जो कैपिटल में था वो स्मॉल में हो गया, जी स्मॉल था वो कैपिटल हो गया, टी स्मॉल था वो कैपिटल हो गया, लर्निंग का एल स्मॉल था वो कैपिटल हो गया, जो स्मॉल थे वो कैपिटल हो गए, जो कैपिटल थे वो स्मॉल हो गए। अब इसको अगर मैं दोबारा चलाता हूं तो ये क्या होगा, जो स्मॉल होंगे वो कैपिटल हो जाएंगे, जो कैपिटल होंगे वो स्मॉल हो जाएंगे। फिर मैं लिखता हूँ दैट इज, मेरी फाइल का नाम क्या है, दैट इज test.txt। आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, टाइप test.txt, टेक्स्ट लिख दिया मैंने टेस्ट की जगह। अच्छा मैंने वहां पर ही गलत लिख दिया था। देखिए मैसेज आ रहा था अनेबल टू ओपन अ फाइल, तो मैं दोबारा से चला देता हूँ इस प्रोग्राम को। test.txt सही हो गया, चेंज हो गई। आपको चेक करा देता हूँ, टाइप test.txt।
देखिए वापस आपका जो चीज़ें स्मॉल में थी वो कैपिटल में हो गई, जो कैपिटल में थी वो स्मॉल में हो गई। तो ये आपने क्या करा, किसी भी फाइल को टॉगल केस में कन्वर्ट करा। तो इसके अंदर हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करा। जब मैं आपको फंक्शंस पढ़ा रहा था, इनबिल्ट फंक्शंस भी पढ़ा रहा था, तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि आपको अपने फंक्शंस बनाकर देखना चाहिए जो आपके पास ऑलरेडी हम बना रहे हैं। हम लाइब्रेरी फंक्शंस यूज कर लेते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस भी किसी ना किसी ने तो बनाए होंगे। वैसे ही आप भी अपने सारे प्रोग्राम्स के अंदर कोशिश करा करिए अपने फंक्शंस बनाएं और उनको यूज करके देखा करा करिए। तो हमने यहाँ पे क्या करा, सी के अंदर आपको किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, जैसे str होता है। लोअर केस में strlwr होता है। टॉगल केस में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी फंक्शन नहीं होता है। टॉगल केस में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास कोई भी फंक्शन सी के अंदर नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, अपना फंक्शन बनाया जिसके थ्रू हमने क्या करा, आपके जो अल्फाबेट्स थे उनको किस में कन्वर्ट करा, दैट इज टॉगल केस में। आपके स्ट्रिंग के जो अल्फाबेट्स थे उसको हमने टॉगल केस में कन्वर्ट करा। अगर इस प्रोग्राम के अंदर या फाइल हैंडलिंग के किसी भी प्रोग्राम्स के अंदर आपको डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। अभी हम दो तीन और प्रोग्राम्स फाइल हैंडलिंग के, और फाइल हैंडलिंग के अंदर हम बाइनरी फाइल्स के अंदर विद स्ट्रक्चर के थ्रू काम कर देखेंगे। और उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, दैट इज MySQL और सी की कनेक्टिविटी। सी की हम कनेक्टिविटी कर मैं आपको दिखाऊंगा, MySQL और सी की कनेक्टिविटी कर आपको दिखाऊंगा, और उसके कुछ प्रोग्राम्स हम बनाकर देखेंगे। दैट मीन्स इसके अंदर भी हम इंसर्ट, अपडेट और डिलीट और डिस्प्ले करके देखेंगे सारे। अगर इस प्रोग्राम में कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को रिप्लाई कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।